जीत अडानी, आप जब वी मेट के मेहमान हैं, so welcome on this show. Thank you, Maria. Let me begin by asking you, you're moving around this story, this massive airport. This is a dream come true for the Adani group as well. Yeah. Satisfaction या sense of pride, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? All of those. ये पूरा जो कहानी था, from where we started, what the site was, the kind of challenges, and how the whole team came together and has been able to achieve this, it definitely is a sense of satisfaction and pride. But more than that, also excitement. This is just the first start. अभी बहुत आगे बाकी है. We are starting with phase 1. There's phase 2, 3, 4 still left. Navi Mumbai का growth story भी बहुत बाकी है. A lot of excitement with in terms of what more is there to come. ये मुंबई का दूसरा एयरपोर्ट है. Yeah. So नवी मुंबई एयरपोर्ट का सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी वो समझाइए. जी, मुंबई में पहले तो हिस्ट्री से चालू करना पड़ता है कि जब दोनों दिल्ली एंड मुंबई एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हुए थे 2006 में, तो वो टाइम पे पीपीपी के टाइम पे मुंबई वाज एक्चुअली मच बिगर देन दिल्ली in terms of traffic, and it was growing faster also, but it had its own limitations. It had one runway, 2 runways, but in cross, so in effect 1 runway, while Delhi had room to grow. So that's why for the last 10 years you see Bombay has just been stuck with very minimal growth potential. So that's why Navi Mumbai Airport is the biggest growth unlock. When I talk about connectivity, first thing is global connectivity. कि जो ग्लोबल कनेक्टिविटी दिल्ली कर पाई है वो अभी मुंबई में क्यों नहीं है, और वो आज हम सॉल्व कर रहे हैं. देन व्हेन वी टॉक अबाउट लोकल कनेक्टिविटी, सी एयरपोर्ट्स आर अ हब ऑफ इकोनॉमिक एंड मूवमेंट एक्टिविटी इन एनी सिटी यू गो अक्रॉस द वर्ल्ड. द गुड थिंग विद नवी मुंबई वाज कि हमने डे 1 पे ये थॉट प्रोसेस लेके प्लान किया है, बिकॉज क्लीन साइट था, वी कुड प्लान फ्रॉम स्क्रैच. वी हैव प्लान फॉर एवरी सिंगल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू कैन थिंक ऑफ. So be it water, rail, road, metro, suburban, high speed, vertical takeoff and eVTOLs in the future. So anything that can possibly transport people to and from the city has been taken care of at this airport. 10 साल ये प्रोजेक्ट थमा रहा, बात चलती रही लेकिन कुछ हुआ नहीं. 4 साल के कम के वक्त में आपने ये पूरा एयरपोर्ट स्टैब्लिश किया है, इनॉग्रेशन हो चुका है, अब उड़ान बाकी है. तो कहाँ पे फंसा हुआ था? I wouldn't want to say कि कहीं पे फंसा हुआ था. I think it was जो अदानी ग्रुप का इंटेंट एंड पुश है, that is what made this possible. Genuinely ये सिटी को सर्व करने के लिए हमको बनाना था, and then we put all the right resources, we were able to finance it properly. तो इसकी वजह से ये जो स्पीड पकड़ा है वो है, and obviously all majority of the credit goes to the team. जो ये साइट पे डे इन डे आउट लास्ट 4 साल से, ऑनेस्टली अगर आप आते, अब बाहर ये अभी रनवे दिख रहा है, यहाँ पे माउंटेन था, तो वो भी पूरा काटते इट वाज देयर लास्ट ईयर. अच्छा, लास्ट ईयर तक तो इधर माउंटेन भी था. तो इट इज रियली पिक्ड अप बिकॉज हमारा भी जो है टैगलाइन हम करके दिखाते हैं, तो वो वी हैव टू ऑलवेज कीप ट्रू टू दैट. सो वी नेवर गिव अप इन टर्म्स ऑफ एडवर्सिटी. जीत, क्योंकि आपने पहाड़ की बात की और बोला कि लास्ट ईयर तक पहाड़ वहीं पे मौजूद था, तो ये क्योंकि हम बिहार से हैं तो मैं दशरथ मांझी की जो कहानी है उसको याद करूंगी आपके साथ. और 22 साल उनको लग गया एक कनेक्टिविटी बनाने में. जब आपने पहाड़ तोड़ा और पहाड़ काट करके ये पूरा एयरपोर्ट बनाने का जिम्मा लिया, तो क्या लगा कि बहुत बड़ा काम है, जिम्मेदारी का काम है? 100%. ये एक्चुअली प्रोजेक्ट में 2 प्रोजेक्ट थे. पहले तो साइट को मैन्युफैक्चर करना था और फिर एयरपोर्ट बनाना था उसके ऊपर. ये जो पहाड़ को मूव करके मुंबई को अनलॉक किया है, ये डेफिनेटली अ पैरेलल, ऑफ कोर्स दशरथ जी ने किया, वाज फॉर अ वेरी वेरी नोबल एंड सोशल कॉज, व्हिच इज एंड द अचीवमेंट वाज मच ग्रेटर. लेकिन मैं वो पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूँ कि जो ग्लोबल कनेक्टिविटी अनलॉक हुआ है ये पहाड़ को निकाल के, इज क्वाइट सिमिलर. इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनता है जी, तो उसके लिए गवर्नमेंट, बिजनेस और लोकल कम्युनिटीज का भी रोल रहता है. जो यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं वो भी सपोर्ट करें इस तरह के प्रोजेक्ट को.
तो उनसे कैसी बातचीत चलती रही और कितना साल लगा वो स्पेस को कवर करने में? हम ऐसा नहीं है कि हम बाहर से आके यू नो एज अ सेठ जाके बैठ जाते हैं साइट के ऊपर. We get into the community, understand where the support is required, what are their problems and how can we help them. Because सिर्फ हमको investment asset में नहीं करना है, we have to invest in people. From day one we understood कि यहाँ पे community का क्या challenges है, वो employment के लिए उनको क्या चाहिए, अच्छा skilling के लिए क्या चाहिए. Because of course in the next couple of years itself ये तो पूरा aviation का ecosystem बनना है इधर. This will be one of the biggest hubs in India. सो वो पूरा एविएशन के अंदर स्किलिंग करना है, हॉस्पिटैलिटी के अंदर स्किलिंग करना है. इसलिए वी गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज ऑल्सो कि नहीं हमको ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है. एंड अ लॉट ऑफ द वर्क वाज ऑल्सो गिवन टू अ लॉट ऑफ लोकल कंपनीज विच आर स्मॉल, लेकिन उनको भी बढ़ावा देना होता है कि उनको कैसे हम आगे बढ़ाते हैं, उनको भी अकॉम्प्लिशमेंट और पोटेंशियल देते हैं, अपॉर्चुनिटी देता है. From a government point of view, 100% we got so much support from the state, the central as well as the local bodies. Because again कि ये PPP project है, partner भी हमारा government है, and it cannot be possible without an intervention because there are so many moving parts. सिर्फ मुझे building खड़ा नहीं करना है, be it connectivity, external dependence, मुझे मेरा इवन द ATC, द एयर नेविगेशन सिस्टम्स, द इंस्ट्रूमेंटेशन, वो पूरा इतनी ऑलमोस्ट 10-15 एजेंसीज आके ये पॉसिबिलिटी अचीव हुई थी. So Maria, since anyways you're here, let's go for a ride. I'll take you and show you around. Please come. What are the big highlights? Let's see. You know how to drive. Throughout this entire project, how often would you visit? So I used to come very, very often. You have to sort of keep coming and seeing what the progress is. But more importantly, at least क्या support चाहिए. What do the teams on the ground need help from? At least us. And yes, I think I must have. This is my 60th, 70th visit. On site. So you've been pretty hands-on. Yeah, 100%. Yeah. So let's talk about the concerns which have been there with regards to ecology, mangroves, and also the larger wetlands. Yeah. So when you say about ecological responsibility and also the aim for fast development, how do you balance the two? See, I think it's when people say development at the cost of ecology, I think that's not the right way to think about it. I think both things have to happen together. We have that responsibility to be stewards of sustainability. When we did the hydrological study of this entire site, the mangroves were a barrier against flooding. So it's in our interest also to protect them. And the first step to that is protect. The second step is if we have to go into some part of the mangrove to assist with the development, then minimize. कि जितना minimum आप अंदर जा सकते हो उतना करिए, and जहाँ पे भी जा रहे हो you have to compensate. So I would say that the ecology is actually a critical part of our development. It's not against our development. So this airport is going to be one of the most sustainable airports in the world. It won't start with 100% green energy on day one, but we have a commitment to go to 100% green energy over the next 3 to 5 years. Every single equipment at this airport is electrified, so there's no diesel, there's no nothing. This day one ability to introduce sustainable aviation fuel, zero liquid discharge. So everything that a good responsible corporate should be doing to take care of sustainability and take care of the environment around their asset is something that we are actively doing. ये पूरा जो नवी मुंबई है वो फ्लड प्रोन है. हाँ. तो उसके लिए आप लोग कैसे प्रिपेयर्ड थे? So actually it was a problem and a solution together. जो आपने पहले पहाड़ की बात की, तो वो इतना 1.5 crore tons of rock उसको लेके कहाँ जाना है? तो वो रॉक हमने साइड पे ही रख दिया. तो we actually raised the site by 8 meters. And the way the entire drainage system, अगर आप runway side पे कभी भी जाएंगे, तो you'll see the drains are as big as rivers. Because we wanted to protect the site from a 1 in a 100 year event also of flooding. क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है. जो कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से,
आप इसको कैसे देखते हैं? No, I think it is a strategic asset for us, it is a strategic asset for the country and for the aviation ecosystem. Because you see the way the entire, aviation ecosystem is exploding. The number of flights that have been ordered, the way passengers are traveling, habits are changing of how air travel is moving. I think it's extremely important that this capacity needed to be brought in. लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है कि गिवन जियो पॉलिटिक्स जो पोजिशन है नवी मुंबई का एंड द एबिलिटी टू इन्वेस्ट एंड ग्रो ओवर द नेक्स्ट 50 years दिस इज आई एम वेरी फर्म दैट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल एसेट फॉर द एंटायर कंट्री टू बी कनेक्टेड टू द वर्ल्ड. चलिए आगे देखते हैं जीत. आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? वी वांटेड टू गेट अवे विद ऑल ट्रेडिशनल आर्ट. तो आपने मुंबई एयरपोर्ट तो देखा ही है. तो वहाँ पे पूरा इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया था इन टर्म्स ऑफ फिजिकल आर्ट. लेकिन नवी मुंबई गिवन नाम में ही नवी है, तो हमको नया, तो हमको क्या आज के दिन में जो आर्ट में पुराने आर्ट क्या होता था वो नहीं देखना था कि अभी नया आर्ट क्या हो सकता है. तो जितना भी आप देखोगे एवरीथिंग इज आइदर डिजिटल और एक्सपीरियंशियल. एंड लेकिन एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप जो भी हो यू डोंट जस्ट सी द आर्ट, यू आर एक्सपीरियंसिंग इट इन मल्टीपल डिफरेंट सेंसेस. वी वांटेड टू स्टे ट्रू टू लोकल रूट्स. सो हमने पूरे इंडिया के नहीं लिए लेकिन महाराष्ट्र के लोकल आर्टिस्ट हैं. So not very well known artists, not a single one of these artists are very well known. So we actually commissioned them and partnered with a Western agency to recreate the art in a very modern form. Jeet, I'm going to refer to this picture that you posted on your Instagram. This is probably your dad's birthday. Where you have posted a picture of both of you, you and Karan. And you say, from standing tall in your protective embrace to standing tall by your side. What's one quality of your father, Gautam Adani, that you want to emulate? There's too many of them. But I think if I had to pick one, it's his indomitable spirit. I've rarely heard of anyone else who's been time and again there's been difficulties right in front of him and he's never taken anything lying down. He has fought difficulty, smashed through it and come out stronger. And that spirit and that belief in himself is something that I want to emulate. All of you have a very private persona. And at the same time, आप लोग की बहुत चर्चा होती है हिंदुस्तान में. बहुत बात होती है कि अडानी परिवार, गौतम अडानी के बारे में. तो ये सब का बैलेंस कैसे होता है? As long as बात अच्छी होती है या खराब होती है, बात होती है, that itself is a sign of importance. From a very personal point, हमारा फैमिली का वैल्यू क्या है? घर, काम और घर वापस. There is no 30 different things that we engage in outside of work and home. So इसलिए by design it becomes very private as a life. So आपने कहा कि घर, काम, फिर घर वापस. तो उसके बीच में क्या परिवार बैठता है, बातचीत करता है? डिनर का एक कंपलसरी होता है कि डिनर साथ में करेंगे, ऐसा कुछ है? कोई रूल्स घर में जो फॉलो होता हो? नहीं, रूल्स में ऐसे कोई रूल्स नहीं है. बट दैट्स द गुड पार्ट के एंटायर फैमिली इज वर्किंग इन द बिजनेस. सो घर भी साथ में एक ही है, काम में भी साथ में एक ही है. एक और तस्वीर यहाँ पर 8 अक्टूबर का है शायद, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने इनॉग्रेट किया था. और तस्वीर में आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं. तो उनका क्या सजेशन था वो पूरा देख करके एयरपोर्ट? आई वुड से कि उन्होंने कहा कम, देखा ज़्यादा. बिकॉज जब मैं उनको साथ में लेके जा रहा था तो यू सो माइन्यूटली सीइंग एवरी लिटिल डिटेल. एंड जो उन्हें 3-4 सवाल पूछे वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे. ये आस्क्ड मी कि ये जो पिलर आपको दिख रहा है, ये पिलर का लाइफ क्या है? आउट ऑफ कॉमन सेंस आई सेड कि 50-60 ईयर्स से चल रहा होगा. तो बोलता है कि आजकल 100 साल के आ रहे हैं. तो द मैन, उनका जो विजन है कि 100 साल तक ये जो आपने बनाया 100 साल तक चलना चाहिए, इज अनबिलीवेबल. आप लोग पोर्ट्स के बिजनेस में हैं, अडानी ग्रुप पोर्ट्स के बिजनेस में है. पोर्ट से एयरपोर्ट में कैसे? और उसके बाद अभी काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स आप ऑपरेट कर रहे हैं. और शायद ये भी है कि जो बिजनेस हाउस
जो इंडस्ट्रियलिस्ट या जो इंडस्ट्री ग्रुप पोर्ट्स के बिजनेस में था वो एयरपोर्ट में क्या कामयाब होंगे? ये काफ़ी लर्निंग्स है जो पोर्ट सेक्टर से हमने एयरपोर्ट्स में लाए हैं, लेकिन फंडामेंटली इसी एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है। यू नो, एज अ बिजनेस एयरपोर्ट्स में आपको दो चीज़ करनी है। एक है आपको एसेट बनाना है, तो एग्जीक्यूशन ऑन वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स जो हमारी खूबी है। एंड सेकंड इसके जो हमने पहली बार किया है, इसके कस्टमर एक्सपीरियंस एंड प्रोडक्ट क्रिएशन के जो आप आजू बाजू जो दुकानें देख रहे हैं, जो आप हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस लाउंजेस में देखते हैं, वो जो क्यूरेट करना है, दैट वाज द न्यू पार्ट फॉर अस। लेकिन उसके लिए हमने अच्छी टीम लाई, सो बिकॉज ऑफ दैट टीम वी वर बीइंग एबल टू गेट दिस अर्ली सक्सेस। फ्रॉम अ लार्जर ऑपरेशन एंड एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स द सेम फ्रेमवर्क जो हमने पोर्ट्स में यूज़ किया, तो वही फ्रेमवर्क इधर यूज़ कर रहे हैं कि हाउ डू यू रन अ लीन ऑपरेशन, हाउ डू यू ब्रिंग इन टेक्नोलॉजी, हाउ डू यू बी फ्यूचर फॉरवर्ड। So, at the airports, what your experience has been in general, because I'm sure you have traveled to the biggest and most, passenger-friendly airports also. So, how has your own experience been? It's varied from every place you go to. Every place is different. I mean, one of the best I've had was Singapore. More just from a curiosity, first time point of view. Dubai and Doha has also been quite good. But actually, it doesn't feel the same as our Bombay airport. You know, Mumbai airport, it's just so easy as compared to some of these other guys. Yeah, there's sometimes कि उधर का people say कि उधर line कभी नहीं होता है, इधर sometimes आपको line मिल जाता है. There's no Dior and Hermes and Chanel over here. I mean, for me, I don't anyways enjoy shopping that much. So you For me, don't shop food at the is- airports? No, I eat a lot. So for me, food is important. So you eat at the airports? I eat at the airports. I eat very often at airports. Okay, so look at this. It's very centric to the place. So Bengaluru, Hyderabad, if you look at it, you're talking about it in terms of the language of that Yeah, of course, yeah. state. Guwahati, Assamese, Telugu, Tamil. When it is, Absolutely. from Chennai, it is in Tamil. So is there a thought in this? Yeah, I mean, at the end of the day, every small, like I was saying, every small little detail has been worked out keeping in mind passenger experience. All of this is not something that SOP or something that will tell you. It's what people's passion is, that more you notice, more you see, more you think about, how can I make every day slightly little better from what the experience was last time. So if you see across all of our tech, what we're introducing here for the first time in the world is the ability for passengers to track their bag even within the airport. आप लैंड होते हो ऑलवेज आपको वो थोड़ा डर लगता है मेरा बैग कब आने वाला है, लेकिन आप ट्रैक कर पाओगे कि मेरा बैग 2 मिनट के अंदर ये आइल पे आ गया है. I want to understand from you, particularly to do with strategic assets like Haifa. जब ये strategic assets आप acquire करते हैं, तो क्या thought होता है पूरे उसमें, और कितना significant है ये geopolitics के point of view से? Yeah, I would say कि decision of acquiring an asset, first of all, is always driven by discipline, financial discipline. Whether we are not overpaying or acquiring something which is not going to give us the return. Then the second part comes through that how are we, especially assets like Haifa, how are we furthering India's goals? So connectivity through the Middle East, connectivity into the IMEC was extremely important. So that's why that decision played into a strategic advantage for India as well. अब इस इंटरव्यू को हम ख़त्म करेंगे और सवाल ये होगा कि जो अभी कुछ दिनों में जो एयरपोर्ट से जो इमेजेस आए हैं, जो तस्वीरें आई हैं, वो केओस की रही हैं और भीड़ भाड़, फ्लाइट कैंसिलेशन, तो आप एविएशन इंडस्ट्री की ओवरऑल चैलेंजेस को कैसे देखते हैं?
Yeah, I think definitely industry has its own challenges. कि ये काफ़ी फ्रैजाइल इकोसिस्टम है कि यू नो छोटे प्रॉब्लम सडनली स्नोबॉल होके बहुत बड़े बन सकते हैं एंड विच इज़ वाई यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट रेजिलियंस इन द सिस्टम. तो आज भी जो काम हो रहा था और अभी भी आगे जो करना है, यू नो क्रिएटिंग प्लेसेस लाइक नवी मुंबई, क्रिएटिंग यू नो new capacity, new airlines and so on and so forth is important to create that resilience in the system. You know, at the end of the day, the most important thing is that the industry, every part of the industry is on takeoff mode. It is not taken off yet. I would still say for the last 15 years it's been on takeoff mode, it's been running at full speed, and now is the time for it to take off. So similar to this runway, this is a ground to get all of us to Viksit Bharat. That runway. Absolutely. Many more like these. On the way to Viksit Bharat. Jeet Adani, really appreciate your time. Thank you. Thank you, Maria. Thank you for being the guest on Jab We Met.